स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे मैं अभी कुछ नए वीडियोस बना रहा हूँ और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप ले पा रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर आप फ़ायदा ले पा रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जिससे और भी बच्चे फ़ायदा ले पाएँ। अभी कोविड-19 के कारण से हमारे यहाँ लगभग लॉकडाउन का सिचुएशन बना हुआ है, सारे बच्चे और सारे लोग फंसे हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पहल की है कि अभी फ़िलहाल, मैं तो पहले भी बनाता रहा हूँ वीडियो, लेकिन मेरा एक पहल रहा है कि अभी प्रेजेंट में बच्चे जो फेस कर रहे हैं तो उनको डोर टू डोर जो है वहाँ पहुँच के एजुकेशन प्रोवाइड करने का ये मेरा अभी फ़िलहाल का मोटो है। तो मैंने इससे पहले भी लिमिट और कंटिन्यूटी पे कुछ वीडियो अपलोड करा हुआ है, जिसमें मैंने बेसिक एनसीईआरटी लेवल का वीडियो डाला हुआ है। जिस एनसीईआरटी लेवल के वीडियो में आप अगर उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे और बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब थोड़ा सा अपने लेवल को अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड करने के बाद हम अपने लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उसको थोड़ा सा, अब इंजीनियरिंग लेवल तो मैं फिलहाल नहीं कहूँगा, लेकिन एनडीए और भी स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें ये काम करेगा। फिर अगर मैं उस लेवल को और अप करूँगा तब वो आईआईटी के लेवल का होगा। तो मैं बस अपने एनसीईआरटी के लेवल को एक स्टेप अप करने जा रहा हूँ। तो आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ में आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएंगे और आप इस पूरे वीडियो को बने रहिए, देखते रहिए। और जितने भी इस आपके सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में बना के रखे गए हैं। सारा प्लेलिस्ट में अलग अलग कैटेगरी का हर एक टॉपिक का वीडियोस बनाया जा रहा था। प्लेलिस्ट को देखें और सारे वीडियोस का फायदा उठाएं और कमेंट जरूर करें, अपने एडवाइस दें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे अंदर एक एनर्जी आएगी। लिमिट जो टॉपिक है हमारे कैलकुलस का टॉपिक है और ये कैलकुलस जो है आपके सिलेबस में, कैलकुलस कलन शास्त्र, और ये कैलकुलस बिहार बोर्ड में 44% अबाउट 40 to 50% जो है नंबर का क्वेश्चन इसमें आस्क होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कह सकते हैं कि लगभग 50% सिलेबस तो इसी से क्वेश्चन आस्क करता है। तो चलो हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का जो मेन टॉपिक, हमारा जो बिगिनिंग टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, वो है आपका लिमिट। ठीक है, तो हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे, सीमा स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, सीमा पढ़ेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि लिमिट में करना क्या। तो लिमिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि लिमिट ऑफ व्हाट। आप सर सीमा निकाल लो, लिमिट निकालना चाह रहे हो, लेकिन निकालना किसका चाह रहे हो, किसका निकालना चाह रहे हो लिमिट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जब भी लिमिट निकालना है तो वो फंक्शन का निकालना है। आपको लिमिट किसका निकालना है, फंक्शन का। मैथमेटिकली हम लोग को लिमिट किसका निकालना है, फंक्शन का। और इस फंक्शन का लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। एट पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट हमारे पास है तो x बराबर a पे हम लोग को क्या करना है, फंक्शन का लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि लिमिट किसका निकालना है। तो लिमिट किसका निकालना है बेटा, फंक्शन का, और वो भी किसी पॉइंट पे। अब तुम्हारे दिमाग में फिर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज लिमिट, ये लिमिट क्या है। तो व्हाट इज लिमिट ये समझने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं इन डिटेल्स। कि मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x = x² - 4 / x - 2) वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। एक फंक्शन दिया है और किसी ने आपको बोला कि बेटा एट पॉइंट x बराबर 2 का वैल्यू इवैल्यूएट करो। तो हम लोग यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर इसका वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो हम लोग x के जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर - 4 अपॉन 2 - 2 0/0 विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, कह सकते मीनिंगलेस है। मैथमेटिक्स में ये बेटा क्या है, मीनिंगलेस है। और हम लोग कहेंगे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये आपका क्या है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो
ये मीनिंगलेस चीज है। तो अब आपको यहाँ पे आते हैं व्हाट इज लिमिट। तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 पे हम लोग इसके वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, तो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, मीनिंगलेस है। तो लिमिट इज जस्ट ए नेबरिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और कह सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज नॉन एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता है। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज नॉन एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आप जो लिमिट में निकालते हो, तो लिमिट क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फंक्शन का। तो जब आप इसको आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लिखते हो, तो आप लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब क्या लिखते हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx। यहां पे जो लिखा हुआ है बेटा x टेंड्स टू a, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, x टेंड्स टू a। अगर थोड़ा सा भी अगर आपके पास नॉलेज हो, टेंड्स का मतलब होता है अग्रसर होना, पहुंचना। तो ये एग्जैक्टली x जो है a हुआ नहीं है, वो a की तरफ से टेंड कर रहा है। ठीक है, और इसका वैल्यू अगर मान लो कोई भी एक कांस्टेंट l है, दिस इज नॉन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये जो आपका l है, ये इस फंक्शन का इस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या है, approximate value of the function, not the exact value, because exact value is indeterminate form। एग्जैक्ट वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते हो किसी फंक्शन का। अगर यहाँ पे अगर आप निकालोगे इस फंक्शन का वैल्यू, तो क्या लिखोगे बेटा, x टेंड्स टू 2 fx, whatever the value, we don't know yet, हमको तो नहीं पता, कुछ भी होगा। तो मान लो कोई वैल्यू जो आता है, ये जो आपका वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज नॉन एज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जो मैं फंडामेंटल वाले वीडियो में बताया हुआ, कि हम लोग जब किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं किसी पॉइंट पे, x टेंड्स टू a पे अगर 2 पॉइंट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज करते हैं बेटा। एक निकालते हैं हम लोग LHL, दैट इज नॉन एज द लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक निकालते हैं हम लोग बेटा RHL। वहां पे वर्किंग रूल सारा बताया गया, सारा प्रोसेस बताया गया, मैं बस यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ। तो LHL का हम लोगों ने डेफिनेशन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और इसका एक और डेफिनेशन है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h। और अगर RHL का डेफिनेशन है तो क्या बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और इसका अनदर डेफिनेशन क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। तो आप यहां पे नोटिस करोगे बेटा कि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट A, एंड RHL इज द राइट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। राइट वैल्यू मतलब नियरेस्ट राइट, not the exact right value of the function at point A, when both value coincides, when the both value being same, then we say limit exist। और ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कब, जब LHL और RHL दोनों वैल्यू जो होगा वो क्या करेगा, सेम वैल्यू को एक्वायर करेगा। ठीक है, जहां पे इंडिकेट a माइनस का मतलब द वैल्यू लेस देन a, a माइनस का क्या मतलब है कि द वैल्यू लेस देन a से थोड़ा कम, और RHL यहाँ पे a प्लस का मतलब है कि द वैल्यू ग्रेटर देन a से थोड़ा ज्यादा वैल्यू। और जब दोनों, जिसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट टेंडेंसी, एंड दिस इज नॉन एज द राइट टेंडेंसी। It is known as the left tendency of the function, and it is known as the right tendency of the function. When both tendency becomes same, then this is not the limiting value of the function at that point. If either tendency are different from each other, then we say that limit does not exist. अगर दोनों में से बेटा कोई भी वैल्यू अगर एक दूसरे से डिफर कर जाएगा, तो वैसे कंडीशन में क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? तो मैंने अभी बताया कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या बेटा, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द थोड़ा सा आगे
वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा लिमिट निकालने से पहले एक लिमिट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई डू वी कैलकुलेट लिमिट, हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन, फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, वाई डू वी कैलकुलेट लिमिट, हम लोग लिमिट निकालते क्यों हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पास फंक्शन था, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, x² - 4 बटे x - 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे x का वैल्यू 2 डाला था और यहाँ से 4 - 4 अपॉन 2 - 2 इक्वल टू 0/0, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर हमारा ये नॉन इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, नॉर्मल फॉर्म आएगा, नॉर्मल वैल्यू आएगा, तब तो हमें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लिमिट निकालेंगे भी तो कोई फायदा नुकसान होने वाला है नहीं। लेकिन जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, वह इंडिटर्मिनेट फॉर्म आकर्स, तो हमें डेफिनेटली लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 0/0 को हम लोगों ने क्या बोला, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला है, मीनिंगलेस या हम लोग अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, हम लोगों के मैथमेटिक्स में 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। किसी किसी बुक में एक और इंडिटर्मिनेट फॉर्म को ऐड भी करा है, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास टोटल कितने इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, और इसमें 3 अलजेब्रिक इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है और बाकी एक्सपोनेंशियल इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। तो हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स का वैल्यू क्या आएगा, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये सारा का सारा जो वैल्यू है इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, ये सारा का सारा बेटा क्या कहलाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। तो अगर कैलकुलेशन के दरमियान किसी भी फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट करना हो और हमारा कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ जाता है, और वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन हम लोग लिमिट का कब करेंगे, जब हमें क्या करना पड़ेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के रूप में आएगा, वैसे सिचुएशन में हमें लिमिट निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसका एक ग्राफिकल वे में थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कि अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाए इस फंक्शन को, तो हम लोग ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे x = 2 के सामने में एक ब्रेक डाउन होगा, जैसा मैंने वीडियो में बताया वैसे इसको। तो ग्राफिकली अगर x = 2 पे हम लोगों ने निकाला तो ये हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा x से थोड़ा सा अगर आप वैल्यू लेस देन जस्ट x और 2 से जस्ट छोटा देखो, तो यहाँ पे इसके सामने देखो तो ये 4 वैल्यू इसके सामने में एग्जैक्टली 4 आना चाहिए था, लेकिन ये आएगा नहीं, लेकिन इसका वैल्यू 4 से थोड़ा कम आता है। और जब x से थोड़ा ज्यादा लोगे, थोड़ा सा 2 से थोड़ा सा x का वैल्यू ज्यादा लोगे, तो ये 4 से थोड़ा ज्यादा लेता है। तो इसी को मैंने वहां पे जस्ट अभी डिस्कस करा है, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट टेंडेंसी। क्या डिस्कस करके बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग लेफ्ट टेंडेंसी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट टेंडेंसी बोलते हैं। तो जब आपका लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी नियरली इक्वल हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। और अगर इसमें से कोई भी टेंडेंसी अगर एक दूसरे से डिफर कर जाएगा, तो वैसा सिचुएशन बोलेंगे मैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो ग्राफिकली अगर देखा जाए कि अगर लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी अगर क्या करेगा, अगर नियरली इक्वल होगा, तो वैसे कंडीशन में बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया बेटा कि हमें व्हाई डू वी कैलकुलेट लिमिट, लिमिट कब निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा कोई भी अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आइदर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आएगा, तो वैसा सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालने की जरूरत। तो हम लोग लिमिट को क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। और हमने क्या किया एवेल्यूशन के लिए, अगर आपको क्या होगी, लिमिट का अगर सिर्फ एग्जांपल देके सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा लिमिट कब आया और कब निकल गया। इसलिए मैंने क्या किया कि पूरे के पूरे लिमिट के टॉपिक को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, और हर एक कैटेगरी को इन डिटेल्स बताएंगे, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स को देंगे, जिसको बनाने के बाद आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को फायदेमंद महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि सर आप तो बहुत आसानी से लिमिट सॉल्व कर ले रहे हैं, जो पहले बहुत मुश्किल लगता था वो काम मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो मैंने ब्रॉडली पूरे के पूरे लिमिट को 5 कैटेगरीज के अंदर रखा है। तो सबसे पहले हमारा जो कैटेगरी है वो लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सबसे पहले बीजगणितीय फलनों का लिमिट पढ़ेंगे हम लोग।
अलजेब्रिक फंक्शन का लिमिट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट पढ़ेंगे कि हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर लिमिट इवेल्युएट करना हो तो कैसे इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का इवेल्युएट करेंगे, हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का इवेल्युएट करेंगे लघुगणक। तो अब एक्सपोनेंशियल लिमिट आपको बताएंगे उसके बाद हम लोग, और एक्सपोनेंशियल लिमिट जैसे ही हमारा एंड होगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस टाइप का लिमिट, जिसमें आपका सारा का सारा मिक्सअप लिमिट होगा और उसको कैसे निकालेंगे। तो हमने ब्रॉडली कितने कैटेगरीज में सारे लिमिट्स को रखा है, 5 कैटेगरीज में। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और फिर आपका जो अगला ये सारा का सारा जितने भी कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया, हर एक कैटेगरीज का एक एक वीडियो बनाऊंगा और एक एक वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा और हर एक एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। इसके लिए बाकी सारे के सारे सीरीज ऑफ वीडियोस को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और मेरे इस दिए गए सारे के सारे जो आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है इसको राइट डाउन भी जरूर करेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बेटा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, एडवाइस नहीं दोगे, तब तक मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा और जब तक मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा तब तक वीडियो कैसे बनाऊंगा।